देखो इसमें क्या कह रहा है, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आफ्टर ऑल इसमें छोड़ो, ये वाला टॉपिक तो तुम्हें समझ में आ गया, इसमें आते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे ये जो भी बताएंगे तो हमें इसमें ये पता चलेगा कि क्या जो ऑर्गेनिजम्स जो कॉपी बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो कॉपी बनती है, और कॉपी जो बनती है तो क्या वो एग्जैक्ट होती है। इसको पढ़ने के बाद इस टॉपिक को हमें ये इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स सिमिलर क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है भाई इनका बॉडी डिज़ाइन जो है एक जैसा ही लग रहा है, तो इसलिए इनके पास भी हाथ है, इनके पास भी हाथ है, इनके पास भी पैर है, इनके पास भी पैर हैं, इनकी भी आँखें हैं, इनकी भी हैं, तो इसलिए थोड़े से सिमिलर लगते हैं वो। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर दिख रहे हैं तो इसका मतलब द ब्लूप्रिंट्स जो होंगे ना, ब्लूप्रिंट्स कहा जा रहा है उसको, डीएनए को, तो ब्लूप्रिंट्स जो होंगे इन डिज़ाइंस के वो भी सिमिलर होंगे। कि अगर इसकी आँख काली है, इसकी आँख काली है, तो इसकी आँख का जो वो होगा ब्लूप्रिंट और इसकी भी आँख का जो ब्लूप्रिंट होगा, यानी जो जीन्स होंगे तो वो भी सिमिलर ही होंगे शायद, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और जब सेम इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो दोनों सिमिलर ही होंगे। तो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। रिप्रोडक्शन क्या करता है, सबसे बेसिक लेवल, यानी जब रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है तो वो कहाँ से होती है, तो सबसे बेसिक लेवल क्या है कि वो ब्लूप्रिंट्स की कॉपी बनाएगा, है ना, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में इंफॉर्मेशन है। और बॉडी डिज़ाइन अगर सिमिलर बनने हैं तो हमें क्या कहते हैं, हमें बॉडी डिज़ाइन सिमिलर बनाने के लिए क्या चाहिए, या फिर बॉडी डिज़ाइन अगर सिमिलर थे तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ज़रूर इनके जो हैं जो फीचर्स हैं, जो सिमिलर फीचर्स हैं, तो उन सिमिलर फीचर्स के पीछे का हाथ है ब्लूप्रिंट्स का, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स में जो वो होगा, ब्लूप्रिंट्स भी इनके सिमिलर होंगे। तो क्यों ना, अगर हमें मतलब रिप्रोडक्शन करवाना है किसी भी जीन का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करवाना है, तो ज़रूर हमें पता है कि वो जो है वो कोई वो जनरेट करेगा, जो भी कॉपी जनरेट करेगा तो वो सिमिलर ही उसका डिज़ाइन होगा, है ना। तो इसी वजह से तो सबसे पहला जो वो है, सबसे पहली बेसिक लेवल जो है उसकी रिप्रोडक्शन की, वो क्या है, क्रिएटिंग ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, ये रहा सेल, और सेल के न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस ही अलग से बना लेते हैं न्यूक्लियस, तो इसमें जो है क्रोमोसोम होंगे, तो contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules। तो देखो अब होता क्या है, देखो डीएनए क्या है, डीएनए एक एसिड है, तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि डीएनए कोई स्ट्रक्चर की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो अदर उसके अंदर जो भरा हुआ माल है ना वो डीएनए है। तो देखो क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें इंफॉर्मेशन है, तो ये रहा भाई क्रोमोसोम्स, ये जो पूरा लॉन्ग स्ट्रैंड है ये जो न्यूक्लियस के अंदर, ये है क्रोमोसोम। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है, और किसकी फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में। और फिर डीएनए जो होता है, अब देखो अब इसको भी अलग से बना लेते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में ये था क्रोमोसोम, अब ये दूसरा वाला न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। देखो भाई एक वो है, ये डीएनए स्ट्रैंड है ना, तो इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट है ना, ये वाला पूरा सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट, और ये वाला पूरा सेगमेंट, और ये सेगमेंट, तो ये अलग अलग सेगमेंट क्या कहलाते हैं, जीन ही तो कहते हैं इनको। तो ये जो जीन है
तो अब मुझे खुद बताओ, ये कह रहा है जब हमें किसी भी चीज़ की बिल्डिंग की ज़रूरत होती है ना, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनिज्म के बनाने के लिए यानी कभी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होगी, और बॉडी बिल्ड हो रही होगी तो हमें ज़रूर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी, और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन। तो सिमिलरली जब यहाँ तक कि जब सेल की कॉपिंग हो रही होती है या फिर सेल के फीचर्स की जब कॉपी हो रही होती है, तो सबसे पहला पार्ट क्या, सेल्स की कॉपी जब बनाते हैं सबसे पहला पार्ट क्या होता है, डीएनए कॉपी करना। तो अब जब डीएनए कॉपी होगा तो डीएनए में है प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए और आरएनए इसमें होता है, ये राइबोसोम्स में पता नहीं, वो तुम देख लेना, फिलहाल होता ही है ये। तो अब जो डीएनए है इसमें क्या कहते हैं, सेल न्यूक्लियस में, यही है इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर इंफॉर्मेशन ज़रा से भी गड़बड़ हो गई सो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, तो अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, और जैसा प्रोटीन्स का ऑर्डर होगा वैसा बॉडी डिज़ाइन होगा, है ना। क्योंकि प्रोटीन क्या बनाएगा, ब्लूप्रिंट बनाएगा। प्रोटीन बना रहा है क्या, ब्लूप्रिंट, है ना। और जैसा ब्लूप्रिंट होगा वैसा बॉडी डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो जब डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स बनेंगे, और डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स बनेंगे तो लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो उनका जो बॉडी डिज़ाइन होगा ऑर्गेनिजम्स का वो भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन में, कि सबसे पहले हमें डीएनए कॉपी बनानी होगी। सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ डीएनए, है ना। ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ चीज़ बनानी है तो रिएक्शन तो होती है ना। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब क्या कहते हैं, यहाँ पे ये है तो ये क्या होता है, क्रोमोज़ोम जो है उसकी फॉर्म में आ जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये मतलब बिल्कुल डीएनए मतलब पूरा धागा इसका खुल जाता है, तो ये क्रोमोज़ोम की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे फिर, क्रिएट्स 2 कॉपीज़ ऑफ द डीएनए। फिर ये 2 कॉपीज़ बनाएंगे डीएनए की इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। अब जब दूसरी सेल बनेगी इसकी तो यहाँ पे दूसरी वाली कॉपी बन जाएगी, ठीक है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से उनको सेपरेट भी होना है ना। अब सिर्फ देखो अब क्या है, हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। देखो अब भैया डीएनए की कॉपी तो बन गई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होके जैसा भी बनाना था बन गई, लेकिन सिर्फ क्या कहते हैं वो करना, मतलब हमने मान लो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, इधर एक सेल थी और इसका क्या था, ये डीएनए था। मान लो ये 2 कॉपीज़ बन गई डीएनए की, एक कॉपी ये रही, एक कॉपी ये रही, ठीक है। तो ये कॉपी पूरी, ये वाली है दूसरी कॉपी। तो ये जो कॉपी बनी है, तो अब क्या करेंगे हम, एक स्टेप तो ये होता है कि दूसरे वाले डीएनए को अलग बाहर निकाल के फेंक दो, डीएनए कॉपी की तो ज़रूरत थी, और एक को इसी सेल में रखो, इसकी ये एक डीएनए कॉपी आ गई। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा ना। लाइफ बनानी है तो सेल तो बनानी पड़ेगी, है ना। हम तो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो फिर हमें सेल भी बनानी पड़ेगी। सो the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। हमने पढ़ा है कि लाइफ इज़ द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब खाली डीएनए है और बेसिक यूनिट ही नहीं है तो कहाँ से काम चलेगा, ठीक है। तो therefore DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copy is separate each with its own cellular apparatus। तो जब भी हमारा सेल डिवीज़न होता है, डीएनए कॉपी बनती है, तो डीएनए कॉपी को जब भी बाहर भेजा जाता है तो साथ में एक पूरा apparatus भी जाता है, पूरा apparatus जाता है। एक सेल आ गई, एक सेल आ गई, इसका डीएनए न्यूक्लियस जो भी कुछ है। फिर क्या आता है, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus। Effectively a cell divides to give rise to
2 सेल्स, ठीक है, मतलब एक सेल डिवाइड हो रही है ताकि और सेल्स को क्या देगी वो मतलब और सेल्स बन जाएंगी, उसकी 2 सेल बन जाएंगी, मतलब दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। अब हमें ये तो पता है कि भैया जब एक सेल से जो पेरेंट सेल थी उससे लिया गया है क्या, जब ब्लूप्रिंट ही उसका लिया गया है तो ज़रूर ब्लूप्रिंट में कुछ ना कुछ तो सेम होगा, ब्लूप्रिंट सेम होगा तो कुछ ना कुछ बॉडी डिज़ाइन भी सेम होगा। अभी देखो बॉडी डिज़ाइन जो हम बात कर रहे हैं, बॉडी डिज़ाइन जो हम बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सेल को बॉडी मान रहे हैं। तो जब अभी जो हम बॉडी डिज़ाइन, जिस बॉडी डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी डिज़ाइन कौन सा है, सेल है, मतलब सेल एक अपने आप में ऐसे समझ लो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है तो बॉडी है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो भैया सेल में जब एक ही जगह से सेम ओरिजिन से क्या आए हैं, ब्लूप्रिंट्स आए हैं, तो ऑफ कोर्स 2 सेल्स विल बी सिमिलर, बट दे आर लाइकली टू आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। ये सिमिलर तो बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, भाई तेरा ये तेरा वो, तेरा ये तेरा वो, देख मेरा देख और तू अपना देख, बिल्कुल सेम है, ऐसे तो नहीं होंगे ना। तो यही हमें इस चीज़ में फाइंड करना है। The answer to this question will depend on how accurately the copying reactions involved occur. अब वैसे तो इसका आंसर ये है कि जब यहाँ पे हम इस सेल से जब हम इस कॉपी को और इस कॉपी को बना रहे थे तो ये कितना अच्छा रिएक्शन और कितना एक्यूरेट रिएक्शन हुआ है, कितनी एक्यूरेसी, कहते नहीं है कि भैया इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है और ये जो है एकदम पटापट कर लेती है सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से कर लेती है। यानी एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ जल्दी करना नहीं है, एक्यूरेसी मतलब कि जल्दी के साथ साथ वो चीज़ सही भी होनी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व अकर। हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शंस होती हैं डीएनए बनाने के लिए, तो अब वो डीएनए बनाने के लिए जो रिएक्शंस हुई थी वो कितनी एक्यूरेट थी, कितनी एक्यूरेसी थी उनमें जब वो प्रोसेस चल रहा था। तो वैसे तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितने सेम होंगे और कितने डिफरेंट होंगे, ठीक है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। हमें पता है कोई भी रिएक्शन वो होती है तो वो क्या होती, मतलब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो पूरी तरीके से रिलायबल तो नहीं होती। हाँ तो भाई पूरी तरीके से ये अब वो रिलायबल तो नहीं होगी, मतलब पूरी तरीके से तो इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता कि हाँ बिल्कुल अच्छी हुई होगी, एक्यूरेट हुई होगी। सो देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। देखो अब जब यहाँ पे डीएनए कॉपिंग हो रही थी, डीएनए कॉपी बनी, फिर इसको अलग अलग एपैरेटस मिल गया, है ना, फिर ये क्या हो गई, ये बन गई सेल्स, ठीक है। तो ये क्या था, तो जब ये वाला प्रोसेस चल रहा था ना, तो देखो अब तुम मुझे खुद बताओ, जब भी मतलब जाइगोट बनने के बाद जो बॉल ऑफ सेल्स बनती हैं तो कितनी सारी सेल्स बनती हैं उससे, तो है ना। तो जितनी भी बार अब तो जितनी सेल्स बन रही हैं में उतनी ही बार जो है डीएनए कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जितनी बार सेल्स बन रही है उतनी बार डीएनए कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ईच टाइम, ठीक है, तो डीएनए कॉपी के जितनी बार डीएनए कॉपी की जाएगी, जितनी बार न्यू सेल डेवलप होगी उतनी बार डीएनए कॉपी की जाएगी, और जितनी बार डीएनए कॉपी की जाएगी उतनी बार वेरिएशन आएगा। होता है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, है ना। यही होता है ना, किसी की कॉपी से जब टीपते हैं तो क्या होता है, आधी चीज़ें ज़्यादातर सिमिलर ही दिखती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। वही सेम चीज़ बिल्कुल इसमें भी है कि सिमिलर तो होंगी लेकिन पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि भैया गलतियाँ तो होती हैं हर किसी से। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट इनहेरिट। तो देखो कुछ वेरिएशंस इतनी ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक होती हैं, मतलब सडन होती हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी से नहीं होती हैं। देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसा भी होता है कि किसी की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है या कुछ होता है, तो उनमें क्या मिलता है, उनमें देखा जाता है ना कि मतलब कोई मतलब मिस फंक्शनिंग है, मान लो कि साइट नहीं बन पाई, मतलब आई साइट नहीं बन पाई, या फिर
मान लो एक हाथ जो है ठीक से काम नहीं करता, या फिर जो है फीट और हैंड्स जो होते हैं वो अलग डायरेक्शन में मुड़े हुए होते हैं। बहुत सारी डिलीवरीज प्रीमेच्योर ऐसी होती हैं कि फेस का स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाता या किसी चीज़ का स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाता। उसका रीज़न यही होता है कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से ये काम जो है वो हो रहा है। कि मतलब जब डीएनए कॉपिंग हो रही थी तो उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे थे, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन कितने एक्यूरेसी से हुए थे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये मान लो सेल है और ये यहाँ पे इसने डीएनए कॉपी बनाई, अब जब ये अदर सेल्स को ये देगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मतलब थोड़ा मसला हो जाएगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी एक्यूरेसी से आया था। जितनी एक्यूरेसी से आएगा उस हिसाब से इस वाली सेल में जो है फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आए होंगे फीचर्स, क्या कह रहा है ये, सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus इट इनहेरिट। और देखो, अब मान लो ये सेल बनी थी और इसमें डीएनए कॉपी आई थी, अब मतलब पूरी तरीके से या तो apparatus नहीं बना या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से सेल काम ही नहीं कर पाएगी और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये मर जाएगी। ठीक है। On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. और कुछ ऐसी भी वो होती है डीएनए कॉपीज़ कि जिसमें ज़्यादा एकदम से ड्रास्टिक या सडन चेंज नहीं आया, या बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया कि लो इतना बड़ा चेंज आ गया, पता चला कि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। इतना बड़ा चेंज भी नहीं आता। वो क्या होता है, सिर्फ सिंपल जितना वेरिएशन की नीड थी ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए, तो उतना आ गया, तो उतना काफ़ी होता है। तो ऐसे भी मसले होते हैं। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो सर्वाइविंग सेल्स होंगी वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, सिमिलर तो होंगी लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगी। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और यही जो हमने देखा ना, हर टाइम जितनी बार सेल डिवाइड होगी उतनी बार इनके डीएनए में चेंज आएगा, है ना, उतनी बार डीएनए की कॉपी बदल जाएंगी। तो इस जितनी बार डीएनए की कॉपी बदलेगी, है ना, तो फिर जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि इसी से ये इवोल्यूशन का बेसिस बन जाता है। ठीक है।